तो गाइस जो माइक्रोमैक्स का इवेंट था उसमें माइक्रोमैक्स ने काफ़ी अच्छी चीज़ प्रॉमिस करी थी और वो थी 2 years ऑफ गारंटीड एंड्रॉयड के अपडेट्स। बट अब इससे क्वेश्चन आता है कि हमें ये चीज़ और कोई कंपनी से क्यों नहीं मिलती। मतलब अब आप ही बताइए कि जो भी 10-15 thousand के फ़ोन होते हैं तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो 2 years के गारंटीड ओएस अपडेट्स को प्रॉमिस करती है। एंड आज के टाइम में एंड्रॉयड अपडेट से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसा क्यों है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो हेलो गाइस, दिस इज सिड फ्रॉम टेक बिस्किट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एप्पल के जो अपडेट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं एंड्रॉयड से। जैसे एप्पल iOS को अपडेट करता है एंड वो सारे ही उनके फ़ोन में डे 1 पर ही सबको वही अपडेट पुश कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन गूगल के एंड्रॉयड ओएस की अपडेट की कहानी पूरी ही अलग है। तो गूगल एंड्रॉयड को बनाता ज़रूर है, लेकिन उसने एंड्रॉयड को ओपन सोर्स करके रखा है। इसका मतलब है गूगल के एंड्रॉयड अपडेट को बनाने के बाद वो हर कंपनी में जाता है और हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फ़ोन के हिसाब से उसको मॉडिफाई करे, कस्टमाइज़ करे, उसको ऑप्टिमाइज़ करे और फिर वो कंज्यूमर के फ़ोन तक उसे पहुँचाए। एंड यहाँ पर फ़ोन कंपनीज़ क्या करती हैं कि आपको यहाँ पर फ़ोन में कुछ स्किन्स देखने को मिलती है, जैसे कि Xiaomi की MIUI, रियलमी की रियलमी UI एंड सैमसंग की वन UI। तो इन सारे फ़ोन्स के OS में आपको एक लेयर मिलती है जो कि एंड्रॉयड के बेस लेयर पर बेस्ड होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा लेआउट की लेयर होती है जो कि जिसमें सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं एंड उसके बाद आपको एंड्रॉयड अपडेट्स अपने फ़ोन पर देखने को मिलते हैं। एंड इस पूरी प्रोसेस को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले इसको डेवलप करते हैं, फिर इस पर कोडिंग करते हैं, फिर इसको टेस्टिंग करते हैं, फिर इसको डिफरेंट स्किन लगाते हैं इसके ऊपर और फिर इसको अपडेट्स को पहुंचाते हैं फ़ोन पर। एंड किसी भी कंपनी को अगर अपने अपडेट को पुश करना है तो उस अपडेट को पुश करने से पहले उसको गूगल की परमिशन लेनी पड़ती है। जी हाँ, सो अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने से पहले आपको गूगल से कुछ परमिशन लेनी पड़ती है एंड गूगल के यहाँ पर कुछ टेस्ट पॉइंट्स भी होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को पास करने पड़ते हैं। एंड अगर वो सारे टेस्ट पॉइंट्स पास हो जाते हैं तभी वो आपको अपडेट आपके फ़ोन पर दिखेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन यही चीज़ बजट फ़ोन में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जो भी लोग बजट फ़ोन लेते हैं वो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस देख कर लेते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर कैसा है वो देख कर। एंड आप किसी भी फ़ोन की लॉन्च को देख लो जो कि 10,000 to 12,000 के अराउंड हो फ़ोन, तो वो कोई भी कंपनी आपको गारंटी एंड्रॉयड OS अपडेट प्रॉमिस नहीं करेगी। और हाँ, यहाँ पे मैं एंड्रॉयड OS अपडेट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि वो अपडेट्स जैसे कि MIUI अपडेट्स होते हैं, उनके UI अपडेट्स होते हैं, उसमें बस आपको एक लेआउट चेंज देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि जो UI होती है एक्चुअल, वो तो चेंज आपको देखने को मिलती है, बट जो एंड्रॉयड का OS वर्जन होता है वो वही का वही रहता है। बट जैसे ही कोई फ़ोन थोड़ा भी प्राइजी होता है वहाँ पर ये चीज़ चेंज हो जाती है और आपको डायरेक्ट प्रॉपर OS अपडेट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, तो सैमसंग की जो M सीरीज़ है उसमें आपको गारंटीड OS अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट जैसे ही आप सैमसंग की A सीरीज़ में जाओगे, A71, A51, जो कि M सीरीज़ के M51 जैसे फ़ोन से थोड़ा प्राइजी है, लेकिन वहाँ पर आपको गारंटीड OS अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं 3 साल तक के लिए एंड आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि सैमसंग का Knox। तो अगर कोई भी फ़ोन गारंटीड OS अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस कर रही है तो वो उस फ़ोन के लिए ज़्यादा पैसे भी मांगेगी। एंड सैमसंग के केस में यही स्टोरी है। एंड सिर्फ इतनी सी बात ही नहीं है, वन प्लस का जो नॉट फ़ोन है उसमें भी कोई भी गारंटी अपडेट्स के प्रॉमिस नहीं किए गए हैं। तो हो सकता है नॉट में आपको एंड्रॉयड 10 के बाद एंड्रॉयड 11 या मैक्सिमम एंड्रॉयड 12 देखने को मिले, बट उसके बाद हो सकता है आपको कोई भी अपडेट्स देखने को नहीं मिले। लेकिन यही चीज़ वन प्लस की जो 8 सीरीज़ है, जैसे कि वन प्लस 8 प्रो हो गया या फिर 8T हो गया, वहाँ पर ये चीज़ पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा प्राइजी है एंड वहाँ पर आपको गारंटी OS अपडेट्स भी मिलते हैं और सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये इशू सारी कंपनीज़ के साथ चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिनके साथ ये इशूज़ नहीं है, जैसे कि नोकिया। तो नोकिया क्या करती है कि वो अपने फ़ोन्स में स्टॉक एंड्रॉयड देती है, जो कि अभी माइक्रोमैक्स अपने फ्यूचर के फ़ोन्स में देने वाली है। एंड क्योंकि आपको नोकिया के फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल रहा है, वहाँ पर एंड्रॉयड अपडेट्स डिलीवर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी और फास्ट है।
उसका ये रीज़न है कि स्टॉक एंड्रॉयड में बिल्कुल भी कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा यूआई की लेयर नहीं है, उसमें कोई भी कस्टमाइजेशंस नहीं है। एंड नोकिया डायरेक्टली गूगल के सॉफ्टवेयर अपडेट पर अपने मॉडिफिकेशंस या फिर अपने फ़ोन के लिए कंपैटिबिलिटी मॉडिफिकेशंस करके उसको रिलीज़ कर सकती है। एंड स्टॉक एंड्रॉयड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट अपडेट डिलीवर कर सकते हो। एंड कभी कभी तो आप डे 1 पर भी अपडेट्स डिलीवर कर सकते हो, जो कि नोकिया पहले अपने कुछ अपडेट्स में कर चुकी है। एंड नोकिया के साथ साथ आपको ये चीज़ गूगल के गूगल पिक्सल फ़ोन्स में भी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड इवन डे 1 को ही मिल जाएंगे। एंड माइक्रोमैक्स भी स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ जा रही है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने मल्टीपल चीज़ें करी। जैसे कि पहले उन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट ट्रेबल। तो प्रोजेक्ट ट्रेबल में क्या होता था कि हर कंपनी का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था उसको काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया था। उस सॉफ्टवेयर को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था एंड जो भी चीज़ न्यू होती थी सिर्फ उसी पर ही अपडेट किया जाता था। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया है एंड उसमें कुछ पुराना कोड भी है, तो उस पुराने कोड को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यू जो कोड आएगा सिर्फ आप वही डाउनलोड करोगे। एंड प्रोजेक्ट ट्रेबल का यूज़ काफ़ी सारी कंपनीज़ ने किया 1-2 साल के लिए एंड उसके बाद वो कंपनीज़ ने भी उस चीज़ को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है बहुत सारे फ़ोन्स। आज के टाइम पर रेडमी एंड रियलमी जैसी फ़ोन्स ने इतने सारे फ़ोन्स लॉन्च कर दिए हैं एंड इसमें सैमसंग भी इंक्लूडेड है। आप खुद ही देखिए सैमसंग की A सीरीज़, M सीरीज़, S सीरीज़ एंड लास्ट में आपको इन सब के एंड्रॉयड अपडेट्स देखने को नहीं मिलते क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स की सेम स्पेसिफिकेशंस है। एंड इस चीज़ को और सॉल्व करने के लिए गूगल ने कुछ मैंडेटरी रूल्स भी बनाए एंड्रॉयड OS अपडेट्स के लिए। एंड इसको फाइट करने के लिए गूगल ने और मैंडेटरी रूल्स निकालना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि अगर कोई भी न्यू फ़ोन कंपनी है तो उसको अपने फ़ोन में एटलीस्ट 1 ईयर तक के कंपलसरी अपडेट्स देने ही पड़ेंगे एंड हर 2 महीने में उसको सिक्योरिटी अपडेट्स भी देने पड़ेंगे। एंड इस सब रूल की वजह से कंपनीज़ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है कि उनको हर एक स्पेसिफिक फ़ोन के लिए हर एक न्यू अपडेट रिलीज़ करना पड़ेगा एंड अगर वो नहीं करेंगी तो गूगल उनका लाइसेंस वापस ले सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ोन्स बना लेती है, जैसे कि उसके पुराने मॉडल्स, उसके न्यू मॉडल्स या फिर अपकमिंग मॉडल्स, तो डेफिनेटली या तो OS अपडेट्स में डिले होता है या फिर हमको बहुत ज़्यादा बग्स देखने को मिलते हैं या फिर कभी कभी तो टेस्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। जैसे MIUI OS की बात करते हैं तो उसके हर एक अपडेट में आपको एक नया बग मिलेगा एंड ऐसे ही पोको के फ़ोन्स में भी आपको मिलेंगे, रेडमी के भी एंड इवन रियलमी के फ़ोन में भी आपको कुछ ना कुछ बग ही मिलेंगे। बट यहाँ पे सैमसंग जैसी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा सही हैं क्योंकि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कम बग्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं मिलते, लेकिन उनकी रेयरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट जो गूगल के मैंडेटरी रूल्स हैं ये सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड रहते हैं एंड कंपनी क्या करती है कभी कभी अपने फ़ोन्स को आउटडेटेड या रिजेक्ट कर देती है 1 साल के बाद, सो दैट उनको कभी उस फ़ोन के लिए अपडेट देना ही नहीं पड़े। एंड आपने भी कभी नोटिस किया होगा ऐसे कुछ फ़ोन्स हैं जिसमें 1 साल के बाद या मोर देन 1 ईयर के बाद आपको कभी अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम OnePlus Nord की बात करें तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है। हो सकता है कि आपको 1 साल के बाद जो अपडेट फ्रीक्वेंसी है वो कम होती दिखे, बट फिर भी गूगल ट्राई करती रहती है कि वो अपने OEMs के लिए कैसे और हेल्प कर सकती है अपडेट्स के लिए। तो ऐसी गूगल ने अपनी सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए एक नया प्रोजेक्ट निकाला था जिसका नाम था प्रोजेक्ट मेनलाइन। एंड जो प्रोजेक्ट मेनलाइन है वो उसने एंड्रॉयड 11 के साथ निकाला था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके जो एंड्रॉयड की सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं वो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से रिसीव कर सकते हो। बट इसमें कंडीशन है कि जो OEMs है, जो कंपनीज़ हैं, वो उनको ये फीचर पहले इनेबल करना पड़ेगा। एंड क्योंकि एक ये न्यू सर्विस है जो कि एंड्रॉयड 11 के साथ आई है, तो देखते हैं कि फ्यूचर में कंपनीज इसको कैसे इंप्लीमेंट करती हैं। एंड गूगल काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है कि वो टाइमली अपडेट्स पहुँचाए फ़ोन्स पर, बट हमको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कंपनीज़ की तरफ से। इसका मतलब है गूगल तो स्टॉक एंड्रॉयड या फिर बेस एंड्रॉयड बनाकर चली जाती है, बट उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कंपनीज़ पर। तो बेसिकली अब कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस OS अपडेट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या फ़ीचर डालने हैं, क्या बग्स हटाने हैं। लेकिन इन सब के बाद माइक्रोमैक्स ने अपने न्यू फ़ोन्स के लिए गारंटीड OS अपडेट के प्रॉमिस किया है, जो कि हमको काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिल रहा है एक बजट फ़ोन में। इससे पहले ये प्रोमिस किए गए थे एंड्रॉयड 1 में जो हमको देखने को मिले थे, एंड उससे पहले भी मोटोरोला के पुराने फ़ोन्स आते थे जो जैसे मोटो G1, G2, उसमें भी हमको गारंटीड अपडेट्स देखने को मिले थे। तो देखते हैं फ्यूचर में कंपनीज कैसे ये सब पॉसिबल करती हैं एंड कैसे अपने सॉफ्टवेयर को टाइमली डिलीवर करती है। एंड होप करते हैं कि दूसरी कंपनीज भी कुछ माइक्रोमैक्स से सीखे,
लेकिन यहाँ पर एक बात है, आजकल जो लोग हैं वो फ़ोन को ख़रीदने के टाइम उसके हार्डवेयर के लिए पैसा देना चाहते हैं, ना कि उसके सॉफ्टवेयर के लिए। तो जैसे ही कोई कंपनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मांगती है अपने फ़ोन के लिए, लोग उसको ओवर प्राइस का टैग दे देते हैं। बट वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं कि आपको उसमें 3 साल के लिए OS अपडेट देखने को मिलेगी, सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे टाइमली, एंड उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिलेंगे जो हर एक फ़ोन के अलग अलग होते हैं। एंड ये जो थिंकिंग है वो लोगों को अपनी चेंज करनी पड़ेगी। एंड हम लोगों को भी एज अ कंज्यूमर कंपनी से डिमांड करनी चाहिए टॉप क्वालिटी सॉफ्टवेयर की, ना कि सिर्फ हार्डवेयर की। वैसे तो हार्डवेयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सॉफ्टवेयर भी इक्वली उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है कि कुछ एड्स होते हैं, कुछ ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं, कुछ बगी सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ कभी कभी लैग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी ओवरऑल उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर एक फ़ोन है जिसकी प्राइस है 10 to 12,000 रुपीज़, और उसमें अगर आपके पास एक चॉइस है कि आप 2-3,000 एक्स्ट्रा दे देते हो तो उसमें आपको टाइमली अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे, तो क्या आप वो 2-3,000 एक्स्ट्रा दोगे, या फिर आप हार्डवेयर से सेटिस्फाइड रहोगे एंड सॉफ्टवेयर से कोई रिलेशन ही नहीं है? तो गाइस आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में देना। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और हमको 100 सब्सक्राइबर्स वाला गोल भी पूरा करना है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। So guys, have a nice day and I'll see you guys in the next one.